अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे वीबीए में फाइंड मेथड क्या होता है। फाइंड मेथड यूज़ होता है कि हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू सर्च करनी हो रेंज के अंदर या किसी टेक्स्ट के अंदर, कॉलम के थ्रू या रोज़ के थ्रू, और ये पहली अकरेंस जो उसकी होती है वो उसकी वैल्यू दे देता है। ये काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होता है डाटा को ऑटोमेट करने के लिए। फाइंड मेथड के जो है वो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जिसमें फाइंड के बाद व्हाट है, आफ्टर है, लुक इन है, लुक एट है, सर्च ऑर्डर है, सर्च डायरेक्शन है, मैच केस है, मैच बाइट है और सर्च फॉर्मेट है। व्हाट व्हाट क्या होता है? व्हाट हमने क्या सर्च करना है। ये कोई वैल्यू भी हो सकती है, फार्मूला भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकती है जो हम सर्च करना चाह रहे हैं अपने डाटा में। आफ्टर पैरामीटर यूज़ होता है, ये ऑप्शनल होता है कि हम ने अपनी सर्च कहाँ से स्टार्ट करनी है। अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट सेल से, रेंज के फर्स्ट सेल से हमारी जो है वो सर्च स्टार्ट कर लेगा। लुक इन पैरामीटर भी ऑप्शनल है। ये यूज़ होता है कि हमें अपनी सर्च किधर करनी है, यानी कि हमें वैल्यू में सर्च करनी है, फार्मूलाज में करनी है, कमेंट्स में करनी है। अगर इसको भी हम नहीं यूज़ करते तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी जो होती है वो वैल्यूज़ ही होती हैं। इसी तरह लुक एट मेथड है। लुक एट मेथड यूज़ होता है कि हमने जो अपना टेक्स्ट सर्च करना है वो होल करना है या पार्शली करना है, वो एग्जैक्ट मैच करता है या फिर पार्शियल मैच करता है। तो सर्च ऑर्डर के हमने अपना जो डाटा है वो रोज़ में सर्च करना है या कॉलम्स में सर्च करना है। अगर हम इसको भी नहीं यूज़ करते तो ये डिफ़ॉल्ट बाय रोज़ को ही करेगा। तो चलते हैं एक्सेल की शीट में। ये हमारे पास कुछ डाटा है। अब हम वीबीए में ओपन कर लेते हैं। ये मैंने पहले ही मैक्रो इसका बनाकर रखा हुआ है। अब हम इधर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले हम अपनी डाटा को एज अ रेंज वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं और इसके साथ ही हम इसको सेट भी कर लेते हैं। इसको डिफाइन कर लेते हैं, सेट माई डाटा इक्वल टू शीट1 डॉट रेंज A1 क्लोज डॉट करंट रीजन। ये हमारा जो है वो माई डाटा जितना भी है करंट रीजन से वो उसको सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आइटम हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं एज अ स्ट्रिंग। अब हमने स्ट्रिंग सर्च करनी है इसलिए हमें एज अ स्ट्रिंग कर सकते हैं। अगर हमें कोई डिजिट चाहिए तो हम एज अ इंटीजर भी इसे कर सकते हैं। अब आइटम को हम इक्वल करके एम्प्टी कर देते हैं। फिल वक्त बाद में हम सेलेक्ट करते हैं कि इसमें हम क्या सर्च करेंगे। उसके बाद हम रिजल्ट करते हैं, डिम रिजल्ट एज अ रेंज। जो हमारा रिजल्ट होगा वो एज अ रेंज होगा। फिर उसके ऊपर हम कोई भी उसकी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं या उसके ऊपर कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब हम फाइंड मेथड में हम लिखेंगे माई डाटा, यानी कि हमारी रेंज, जिस रेंज में हमने सर्च करना है उसको हमने वेरिएबल में सेट कर दिया है। अब रिजल्ट को इसको रिजल्ट में करेंगे, सेट रिजल्ट माई डाटा डॉट फाइंड। अब फाइंड के बाद क्या फाइंड करना है, ये देखिए फाइंड के बाद अगर देखें तो ये इसको क्लोज कर रहा है एज अ रेंज। इसी वजह से हमने रिजल्ट को एज अ रेंज डिक्लेयर किया हुआ है। तो अब हम ये इसके सारा पैरामीटर शो करवा रहा है। अब फाइंड में अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखना है तो उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे, लेकिन अभी हमारा टेक्स्ट जो भी है स्ट्रिंग वो वेरिएबल में डिक्लेयर है, तो इस वजह से हम विदाउट इन्वर्टेड कॉमा इसको लिख रहे हैं। फाइंड में हमने लिख दिया सिंपल आइटम। अभी हम बस यही देखते हैं कि वो आइटम हमारी सर्च करता है। इससे पहले हम इसका पैरामीटर का नेम भी लिख सकते हैं, व्हाट। अब ये देखिए, अब इसमें से हम देख लेते हैं हमने क्या फाइंड करना है। हम स्ट्रिंग में अपनी उसको आइटम में उसका नेम दे देते हैं साईवाल। अब हम उसे कहते हैं कि इफ़ रिजल्ट इज नथिंग। अगर रिजल्ट नथिंग होता है तो मैसेज बॉक्स में शो करवा दे नथिंग फाउंड। यानी कि अगर हमें ये आइटम हमारी सर्च में नहीं होती तो मैसेज हमें दे दे नथिंग फाउंड। एल्स मैसेज बॉक्स में मैसेज दे दे रिजल्ट
डॉट, अब इसकी हम रो निकाल लेते हैं कि हमें कौन सी रो में हमारा डाटा होगा। रिजल्ट रो। अब इसको पहले हम जो है वो कुछ नाम ऐसा लिखते हैं जो नहीं है, तो इसको रन करके देखते हैं। एंड इफ करते हैं, रन करते हैं, वो देखेंगे मैसेज आ गया नथिंग फाउंड। अब हम चेंज करते हैं आइटम को, लाहौर करते हैं और रन करते हैं। ये उसने बता दिया 8 रो में लाहौर है। अब साहिवाल करते हैं, उसने बता दिया 2nd रो में साहिवाल है। अब इसको क्लोज करके हम दोबारा एक्सेल में जाके देखते हैं कि हमारा साहिवाल 2nd रो में ही है। ठीक है, लाहौर हमारा 8 रो में है। सही। अब इससे पहले हम इसमें मैसेज बॉक्स में स्ट्रिंग मैसेज भी इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं। स्ट्रिंग में हम कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं। इधर हमने लिख लिया है फर्स्ट आइटम फाउंड टू बी इन रो। अब ये उसके साथ कॉन्कैटिनेट होके आ गया मैसेज। अब हम इसका सेकंड पैरामीटर यूज़ करते हैं आफ्टर। ऊपर वाले हम कोड कॉपी कर लेते हैं नीचे, और जहाँ पे सेट रिजल्ट में हम जो है वो व्हाट पैरामीटर के बाद अपना दूसरा पैरामीटर यूज़ करते हैं आफ्टर कॉलन और इक्वल साइन। उसके बाद हमने किसके बाद में कहाँ से सर्च स्टार्ट करनी है, शीट 1 डॉट रेंज, और हमारा डाटा सी में है तो C100 हम इधर कर लेते हैं कि C100 के बाद सर्च स्टार्ट करे। अब ये C101 से सर्च स्टार्ट करेगा। और नीचे मैसेज बॉक्स में भी चेंज कर लेते हैं ताकि हमें पता चलते है किसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ये अभी ये फर्स्ट का आ रहा था सेकंड, अब इस पे किया तो 115 आ गया है, यानी कि हमारा डाटा साहिवाल 115 में है। हम अपने डाटे में आगे चेक कर लेते हैं। ये देखिए 115 में आ रहा है साहिवाल, उससे पहले नहीं आ रहा। ये देखिए 100 के बाद 115 में आ रहा है। अब इसी को कॉपी करके तो नेक्स्ट पैरामीटर हम देखते हैं। अब हम सर्च करते हैं बॉटम टू टॉप। उसके लिए ये आफ्टर वाला हम रिमूव कर लेते हैं और सर्च डायरेक्शन में जाके हम इसको लिखते हैं एक्सेल प्रीवियस। अब ये स्टार्ट करेगा हमारा डाटा जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उधर से लेकर ऊपर वाली साइड पे। ये फर्स्ट का रिज़ल्ट आ रहा है, ये सेकंड वाले का आ रहा है, और ये जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं उसके लिए उसका ये रिज़ल्ट आ रहा है। अब नीचे से हम ऊपर देखें तो ये साहिवाल इधर आ रहा है। अब नेक्स्ट पैरामीटर हम यूज़ करते हैं कॉलम लेफ़्ट टू राइट। अगर राइट टू लेफ़्ट करना हो तो इसी तरह बस इसका उल्टा है, बस उसके लिए डायरेक्शन में हम राइट टू लेफ़्ट लिख देंगे। वैसे डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट टू राइट होगी। सर्च ऑर्डर एक्सेल कॉलम कर देंगे कॉलम में सर्च करने के लिए, और इसी तरह हम मैसेज बॉक्स में चेंज करते हैं स्ट्रिंग में, और रिजल्ट डॉट कॉलम, उसका कॉलम हम निकाल लेते हैं। जैसे इसको रन किया उसने कॉलम नंबर 3 दे दिया है। अब इसी को कॉपी करके तो हम नेक्स्ट में पेस्ट करते हैं, और इसमें से इसका लास्ट फंक्शन अब करते हैं मैच केस इक्वल टू ट्रू कर देते हैं। अब मैच केस ट्रू करेंगे तो फिर ये आइटम हम इधर सेलेक्ट करते हैं, आइटम में लिखते हैं हम साहिवाल कैपिटल वर्ड्स में। आइटम वेरिएबल हमने उसकी वैल्यू चेंज कर ली है। अब टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करते हैं, इसको रन करते हैं। ये उसने दे दिया 24 में हमारा साहिवाल कैपिटल है। अब देखते हैं डाटे में 24 नंबर रो में ये देखिए साहिवाल कैपिटल में है। अगर इसको हम संभाल करके तो दोबारा उसको रन करते हैं तो ये देखिए नथिंग फाउंड आ रहा है, क्योंकि ये अब केस सेंसिटिव हो गया है। तो इसी तरह अब हमने फाइंड करना है अपनी स्ट्रिंग, पार्शियल स्ट्रिंग जो है वो फाइंड करनी है। तो हम अपना एटम इधर फिर चेंज कर लेते हैं, एटम की वैल्यू कर देते हैं ORE, और सर्च डायरेक्शन वाला हम रिमूव करते हैं पैरामीटर, और इधर लिखते हैं लुक एट XL पार्ट। अब हम नीचे मैसेज बॉक्स में भी चेंज करते हैं, रन करते हैं। ये उसने वैल्यू नंबर दे दी है, ये देखें इधर लाहौर आ रहा है, ORE उसने लास्ट वाली स्ट्रिंग ली है। लेकिन अगर इसको हम एक्सेल होल्ड करके सर्च करते हैं तो फिर एरर देगा नथिंग फाउंड।
इसी तरह अब हम इसमें जो है ना वो फार्मूला भी सर्च करके देख लेते हैं। फार्मूला का भी हम पार्ट सर्च करते हैं, तो आइटम में हम लिख देते हैं इक्वल टू सम। सम का फार्मूला हमने लगाया हुआ है और नया पैरामीटर ऐड करते हैं लुक इन। लुक इन में हम लिखेंगे एक्सेल फॉर्मूलाज, और उसके बाद रो अगर हम इसकी निकालेंगे तो रो तो वो एक ही देगा, हम इसका कॉलम निकालते हैं। तो उसके लिए हमें एक और पैरामीटर हम इसका यूज़ कर लेते हैं जो हमने ऊपर भी किया हुआ है, सर्च ऑर्डर कॉलन इक्वल टू एक्सेल बाय कॉलम। अब ये हमें इसका कॉलम निकाल के दे देगा और एंड पे भी हम कॉलम कर लेते हैं। अब इसको रन करते हैं, ये देखिए उसने उसका कॉलम निकाल के दे दिया है, ये 7 नंबर कॉलम। और इसी तरह अगर हम उसका फार्मूला भी निकालना चाहें तो हमें रिजल्ट डॉट फार्मूला कर लेंगे। ये देखिए अब 2 3 4 5 6 7 नंबर कॉलम में हमारा फार्मूला लगा हुआ है। अब इसी तरह अगर हम फार्मूला भी निकालना चाहें तो हम डॉट फार्मूला कर लेंगे। तो अब सर्च करेंगे और रन करेंगे दोबारा, तो वो उसका फार्मूला निकाल के दे देगा जी, ये सम वाला ये फार्मूला लगा हुआ है।